भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज। हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आकाश भूमि की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भ्रष्टाचार का एक नया मामला। जनपद भदोही के गांवों की दुर्दशा में एक और गांव की हकीकत देखिए, जहां जनपद के कई गांवों का विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वहीं अपात्रों को आवास व सुविधाएं और पात्रों को मिलती हैं दर दर की ठोकरें। ग्राम पंचायत अधिकारी तो जैसे प्रधान के आज्ञाकारी भक्त नजर आते हैं। ग्राम सचिव की जिम्मेदारी होती है कि ग्राम प्रधान यदि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो तो इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी जाए और ग्राम सभा के लिए सरकार द्वारा जारी फंड रिलीज ना करे, ताकि ग्राम प्रधान जनता के धन का दुरुपयोग न कर सके। जनपद में ज्यादातर गांवों की हकीकत खंगाली जाए तो पता चलेगा कि आवास व अन्य सुख सुविधाएं ऐसे लोगों को दी गई हैं जिन्होंने प्रधान जी को वोट दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रधान जी द्वारा वोट की राजनीति के लिए भ्रष्टाचार तो समझ में आता है कि मतलब के लिए किया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, किसका दबाव है जो प्रधान जी की बातें आंख मूंद कर मान लेते हैं। ऐसे में जनता द्वारा यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ग्राम पंचायत अधिकारी साहब बिक गए हैं। इस मामले से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की बड़ी लापरवाही का ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर ब्लॉक अंतर्गत बिडूरा ग्राम में सामने आया है, जहां शिव मणि पांडे व उनके भाई राजेंद्र पांडे आज भी पुराने मिट्टी के मकान में रहते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा मकान जर्जर हो चुका है, शायद ही इस बारिश को झेल पाए। परिवार वाले जान हथेली पर रखकर घर के अंदर रहते हैं। आस एक ही है कि सरकार और प्रशासन तो सुनेंगे नहीं, बस भगवान का ही आसरा है जो घर को जल्दी गिरने नहीं देंगे। बारिश होते ही पूरा घर टपकता है। सोने की बात तो छोड़िए, खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता है। अतः बारिश के मौसम में अक्सर भूखे सोना पड़ता है। एक बार मेरी गुजारिश है कि जनपद की मीडिया व आला अधिकारी इस असहाय परिवार के घर का सर्वे करें। पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या गरीब होना अभिशाप है? यदि नहीं तो इन गरीबों की आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुनता? क्या ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात नहीं है? आपको बता दें कि शिवमणि पांडे के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 गोपाल सागर पांडे व आशीष पांडे सूरत में रहकर मजदूरी करते हैं और किसी तरह अपना और परिवार का जीवन यापन करते हैं। वहीं तीसरा बेटा नितिन कुमार पांडे विकलांग है। हैरानी की बात तो यह है कि इस विकलांग पर भी प्रशासनिक अधिकारियों को तरस नहीं आया, कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरे भाई राजेंद्र पांडे का न तो कोई पुत्र है और न ही पुत्री। हमारी जनपद के आला अधिकारियों से यही गुजारिश है कि यदि समय हो तो इस गरीब के घर जाकर इसकी दुर्दशा अवश्य देखें और यदि संभव हो तो इसकी मदद करें। अब जरा ग्राम सभा भिडूरा के ग्राम पंचायत अधिकारी शेषमणि पांडे से पोल खोल देने वाली हमारी एक बातचीत सुनिए। बोल रहा हूँ सर, आकाश भूमि न्यूज से। जी सर, ये कह रहा था कि भिडूरा ग्राम सभा जो है, हाँ वहाँ के सेक्रेटरी आप ही है ना सर? हाँ हाँ तो सर ये राजेंद्र प्रसाद पांडे हाँ और एक ये शिवमणि पांडे, सर इनका आवास है क्या लिस्ट में कहीं? अब हम सर ये बता नहीं पाएंगे हम। नहीं एक्चुअली सर, जो पात्र होते हैं तो सर किस आधार पे आप लोग वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं जा करके? ऐसा है, सर्वे करते होंगे ना सर? उसके जब से हम यहाँ आए हैं जी सर। तो ओकर 5 आवास मिला था। जी सर। जी सर। इसमें यादव 2 थे, एक तो कोई पंडित जी से पाड़े हैं, दूसरे बता पाड़े हैं, पता नहीं क्या हूँ। जी सर। और 2 लोग और कोई हैं, 2 80 के हैं। जी सर। तो अभी बता रहे हैं आप, तो इससे पहले क्या मिला है हम पर वहाँ बहुत आवास मिले हैं। लोहिया गांव भी था वो। नहीं सर, लोहिया ग्राम है, लेकिन ये जैसे मान लीजिए कुछ सर्वे होता होगा ना, तो प्रधान जी सर्वे करवाते हैं, आप लोग खुद भी जाके देखते हैं उसको? नहीं, हम देखते हैं जब इसका या तो कच्चा घर हो, जैसे खपड़ेल का घर हो या छप्पर हो। जी सर। जी सर। या जैसे मान लीजिए नहीं है, जैसे ईंट की दीवार है। जी सर। 3 सेड है, तभी मान लेते हैं कच्चा है, समझ लीजिए। जी सर। नहीं है कच्चा। सर मैंने ये जो शिवमणि पांडे हैं और राजेंद्र पांडे, मैंने इनके घर का सर्वे किया पूरा, और इनका कच्चा घर है, पूरा मकान। ये किसी भी वक्त सर धराशायी हो सकता है।
तो जो मैंने यहाँ जाकर के हकीकत देखी है सर, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधान जी ने क्यों इसका प्रस्ताव नहीं दिया। जो जिस तरह मतलब इनके घर में एक लड़का है नितिन कुमार पांडे, ये विकलांग भी है सर। ये नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ ऐसा तो हम तो बाद में है वो बहुत पहले वही तो वो छूटे हुए 5 लाभार्थियों को सूची बनाए थे लोग, जी सर, किसान लोग जो है। जी सर, जी सर। यहाँ थोड़ा पॉलिटिक्स में हमारा गड़बड़ है ना, यहाँ क्या है थोड़ा प्रधान जी थोड़ा यहाँ थोड़ा हम लोग थोड़ा कर्मचारी यहाँ थोड़ा हम लोग मतलब लड़ तो सकते नहीं, मतलब दिक्कत है। नहीं सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि पांडे जी ने वहाँ पक्षपात मुझे लग रहा किया है, इसलिए क्योंकि जो इनका घर देखेंगे आप ना, नहीं तो उनसे नहीं बतिया, फोन के बतिया उनसे, पांडे जी से। अगर प्रधान जी से बात कर लीजिए ना, उनसे नंबर होगा आप पास ना। नहीं, मैं प्रधान जी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूछना था आपसे। एक्चुअली देखिए, प्रधान जी से भी ज्यादा मेरा आपसे पूछने का हक है। ऐसा है ना, जैसे हमको लग रहा है तो कोई विरोधी होगा उनका। जी सर। विरोधी होगा तो वही है सब, इनका पता नहीं क्या लफड़ा है सर एक गरीब आदमी कितना बड़ा विरोधी हो सकता है, यानी उसको तो आपका तो फर्ज बनता है ना सर, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। असल में 25 पंचवासी हो गया, पता नहीं कर रहा है। जी सर। अब वो अपना वोट नहीं दिया होगा तो इसलिए अपना इधर से करते हैं। नहीं सर, वोट का ठीक है, लेकिन एक सर्वे आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग जाएं और वहां पर ये देखें कि वास्तविक पात्र कोई ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो। क्या नाम बताया? शिवमन पांडे। शिवमन पांडे सर। चला मैं संजय के प्रधान जी से बात कर रहा हूँ इनके बारे में। हाँ, शिवमन पांडे, राजेंद्र पांडे। चलो हम बात करते हैं शाम के बाद। ठीक सर, ओके सर, धन्यवाद। बताए बात करते हैं इनसे। ठीक सर, धन्यवाद। नहीं दे रहे हैं आवाज। हमारा उनका अच्छा, उसका नहीं जमता तो नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं कि नहीं देंगे? नहीं अच्छा, आएगा तब। आएगा तब। हर बार यही बोलते हैं। हर बार यही बात। ये और घर तो आपका पूरा गिर गया है। हाँ, घर गिर गया है। इधर भी गए, हाल में भी गए हैं, उनसे बोले हैं, हाथ भी जोड़े कि भैया देखिए हमको रहने का शर्म नहीं है, लड़का है उसको भी बहुत तकलीफ है, कष्ट है। जी, जो कहें जब आएगा। सेक्रेटरी साहब क्या बोल रहे हैं? सेक्रेटरी साहब जाते हैं, दोहराते हैं, मुंह बांध के चले जाते हैं, बातें नहीं करते। सेक्रेटरी साहब इन्हें कुछ कर रहे हैं? नहीं। वो आप बोले थे आवाज के लिए उनको? कई बार बोला गया है। कितनी बार बोला गया? लेटरिन बाथरूम कुछ दिए हैं? कुछ नहीं। लेटरिन बाथरूम नहीं बना है? सरकारी बना, आप कहाँ बनवाए? लेटरिन बाथरूम नहीं बना है, घर गिर रहा है। पीछे का भी मकान गिर रहा है लगता है आपका। अच्छा, ये बाथरूम टाइप बनाए हुए हैं आप? अच्छा, ये बाथरूम है आपका? अच्छा, और मकान भी गिर रहा है। किधर गिर रहा है चाचा जी मकान आपका? भीतर से भी बाहर से भी देख लीजिए, गिर रहा है मकान। बाहर से भी भीतर से भी देखिए। रहने लायक जगह नहीं है कि कहीं रहने लायक जगह हो, चारों तरफ से। जी, चलिए, सरकार सुनेगी आपकी बात, ऐसी बात नहीं है। आइए और दिखाइए अंदर बाहर का गिरा हुआ है। चलिए अंदर। अच्छा, इनका पैर नहीं काम करता क्या? नहीं भैया, अच्छा, इसीलिए तो और प्रधान के यहाँ दौड़ जा रहे हैं। अच्छा, इनका पैर नहीं काम करता। ये मड़ाई में रह रहे हैं घर में से 2-4 लोग निकल करके। जहाँ जगह पाते हुए ये तो गिर रहा है बे पूरा मकान। दिखाइए अंदर भी, आइए सरकार को तो मालूम पड़ना चाहिए ना। देखिए, घर का पोजीशन देखिए, घर का पोजीशन देखिए, कैसे हम लोग रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये मकान गिर रहा है बराबर। अंदर पूरा छत टूट गया है आपका? हमारा तो पूरा टूट गया। प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान कहते हैं कि हमारा मन जो है वो करेंगे, आपसे करने से नहीं होगा। अच्छा 2005 से आवास आ रहा है जी। लेकिन एक आवास मुझे नहीं। अभी 1200 का लैट्रिन आया, 12,000। अगर बारिश होने लगी तो खाना भी नहीं बना सकते। अंदर सोते हैं। अंदर भी गिर रहा है मकान पूरा एकदम पूरा गिरा हुआ है। जी। कब गिर जाएगा कोई ठिकाना अंदर नहीं। दिखाइए अंदर तो। आइए अंदर हम
हम इसी घर में रहते हैं। प्रधान को बुलाया कि कम से कम मेरा घर देख लीजिए, लेकिन वो देखने भी नहीं आते। घर से भी पीछे भी ऊपर से देखिए एकदम पूरा अंदर पूरा तो मकान तो वो देखिए 1 मिनट अगर हमारा पूरा मकान तो गिर गया, खाली बस दीवार अगर गिर जाएगी तो आप लोग इसी में जो दफन हो जाएंगे। अगर एक हमारा ऊपर जो है पन्नी डाल के रोका गया है दीवार की पानी। हाँ, अगर हमारा जी। चेकिंग किया जाए हाँ तो हम उस पात्र लायक हैं, लेकिन हाँ। प्रधान मुझे दे रहे हैं। हाँ, और सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं? सेक्रेटरी तो बस इधर से उधर जाते हैं, मुंह बांधे रहते हैं, ऐसे हाथ हिला देते हैं, बस चले जाते हैं, हमारे दरवाजे से गुजरते हैं। वो दे ही नहीं रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे हैं। बोल रहे खाली 20 साल खाली पाठ पढ़ा रहे हैं। 20 साल के बाद हमारे पास लैट्रिन भी नहीं दिए गए, न लैट्रिन दिए न बाथरूम दिए न कुछ। और हम असफल हैं, हम आँख से भी बहुत कमजोर हैं। अच्छा, आपको दिखाई भी नहीं देता? नहीं, और गोरी प्राणी है। हम्म। और यही आप देखिए कोना में खाना बनाते हैं, दीवार भी ये भी हम लोग बराबर। पानी में सोते हैं। हाँ हाँ, अब आप लोग को 20 साल से परेशान किया जा रहा है, नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, सेक्रेटरी का जब भी मिलेंगे तो वही हाँ, लेकिन प्रधान नहीं दिए ठीक है, उनका नहीं जमता, लेकिन सेक्रेटरी को चाहिए, सेक्रेटरी को देना चाहिए। सेक्रेटरी कैसे मुआना करे, सेक्रेटरी मुआना करके सेक्रेटरी को देना चाहिए। तो कहाँ दे रहे हैं बात? कितनी बार कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आ हाँ, रहे हैं प्रधान के पास भी, पहले से कहेंगे तू हमारा कट्टर दुश्मन है, हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। चलिए जिलाधिकारी सुनेंगे आपकी बात, ऐसी बात नहीं है, उनके पास सूचना पहुंचेगी तो सुनेंगे जरूर। पानी इतना किया है और इतना तकलीफ रहा, विकलांग लड़का लेकर हम कर रहे हैं, तब भी नहीं सुनाई। कहते हैं कि जब आएगा तब देंगे। जी, यही बात पढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं होते। चलिए ठीक है। हम अगर हमारी इंक्वायरी किया जाए, गवर्नमेंट जो है सरकार लोग 1 मिनट के अंदर हमारा पास करेंगे कि पोजीशन समझ हो रहा है। जी, और अगर कल भी पानी बरस दिया, आज भी बरस दिया और जाएगा, हम लोग उसी में रह जाएंगे। हाँ, बस देख ही रहे हैं पोजीशन, आगे पीछे दीवार गिर चुका है, पन्नी ढके हुए हैं। पानी से करते अगर बारिश होने लगे तो खाना भी नहीं बना सकते आप लोग, डर के मारे कहाँ जाएंगे, किसके घर में जाएंगे ढका हुआ जो है तो वही है, फिर? लेकिन फिर भी अगर पानी बरस जाए और थोड़ा सा बारिश तगड़ा हो और जिसके पास मकान है उनको दिया जा रहा है, आके हमारे घर में अगर जिसके पास पक्का मकान है उनको दिया जा रहा है। और हम लोगों को बात पता है। हाँ, जो अगर हमारा जो घर है, अगर बारिश थोड़ा हो रही तो सेक्रेटरी साहब को समझना चाहिए, सेक्रेटरी साहब को समझना चाहिए, क्योंकि ठीक है प्रधान जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब मुआना करके उनको तो देना चाहिए। हमारा कुछ नहीं, वो न लैट्रिन न बाथरूम न कुछ न कुछ, बारिश होने लगी तो खाना बनाने लायक नहीं है आप लोग। अगर देखा जाए तो हम वहाँ गड्ढे में लाइटनिंग बना के हाँ हाँ, अपना आड़ करके जो साड़ी वगैरह सब लगा लपेट करके वहाँ पे बरसाती वगैरह लगा करके बाथरूम बनाए हुए हैं आप लोग। वहाँ बोरा बांध के हम वैसे कैसे काम चलेगा? बरसात में किस तरह से हम चलिए, अब सेक्रेटरी साहब को समझना चाहिए था, सेक्रेटरी साहब नहीं समझ रहे हैं तो चले चले डीएम साहब समझेंगे ना, अब वो तो समझेंगे, वो उनके पास बात पहुँचेगी तो समझेंगे। कोई आदमी नहीं है